नमस्कार दोस्तों। जब किसी जमीन पे कब्जे के लेकर विवाद होता है और विवाद इतना तक बढ़ जाता है कि यह विवाद जो है एसडीएम तक चला जाता है, तो ऐसे विवाद का निस्तारण एसडीएम के द्वारा कैसे किया जाता है और इसका प्रावधान कहां पे दिया गया है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। जब दो पक्षकारों के बीच किसी जमीन के कब्जे के लेकर विवाद है, जैसे एक व्यक्ति जो मालिकाना हक को साबित करता है और यह कहता है कि इस जमीन का मेरे पास रजिस्ट्री है और दाखिल खारिज करवाया है, तो यह जमीन मेरी हुई। और जो दूसरा व्यक्ति है यह कहता है कि यह जो जमीन है, यह इस जमीन पे मेरे दादा, मेरे पिताजी और मैं कई वर्षों से इस पे काबिज हूं, तो इस पे मेरा अधिकार है। तो ऐसा मामला क्या होता है कि ऐसे मामले में जो कब्जाधारी है वह एफआईआर कर देता है कि मैं कई वर्षों से काबिज हूं और मुझे कब्जा दिलाया जाए। तो ऐसे कब्जे के बारे में जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 में यह प्रावधान दिया गया है कि जब कोई भी संपत्ति होती है जो अस्थावर संपत्ति होती है, जैसे जमीन के कब्जे को लेकर कोई भी विवाद होता है, तो ऐसे मामले में एसडीएम को यह पावर दी गई है कि वह उस जमीन के कब्जे को लेकर के यदि उन दोनों पक्षकारों के बीच कोई भी शांति भंग होने की संभावना है, तो एसडीएम जो है उन दोनों को आदेश पारित कर सकता है। और आदेश जो होगा वह 2 महीने का होगा और वह 2 महीने के अस्थायी आदेश के तहत एसडीएम दोनों पक्षकारों को यह आदेश देगा कि 2 महीने के भीतर कोई भी पक्षकार उस जमीन पर कोई भी निर्माणाधीन कार्य नहीं करेगा। अब मामला यह आता है कि जब मामला एसडीएम तक पहुंच जाता है जमीन के कब्जे को लेकर, तो इसका निस्तारण जो है एसडीएम जो न्यायालय होता है वह किस प्रकार करता है। तो जब मामला एसडीएम तक पहुंचता है और एसडीएम के न्यायालय में इस मामले की जब सुनवाई होती है, तो जो एसडीएम होता है वह सर्वप्रथम यह देखता है कि इस जमीन पे कब्जा किसका है और कब्जा है तो कितनी वर्ष से कब्जा है और उस जमीन पे वह उसका कोई रिकॉर्ड है कि नहीं, उसके पास वह जुताई बुआई करता है, उसका जो है इलेक्ट्रिक बिल है या जो भी उसके पास एविडेंस रहते हैं, उस एविडेंस के आधार पे जो एसडीएम का न्यायालय होता है वह मामले का निस्तारण करता है। और जो है जमीन कब्जे विवाद में जो एसडीएम का न्यायालय है यह केवल कब्जे का निर्धारण करता है, न कि जो है मालिकाना हक का। यदि कोई व्यक्ति अपने जमीन के कब्जे के विवाद में यह कहता है कि यह जमीन मेरी है, मैंने इसकी रजिस्ट्री करवाई है और दाखिल खारिज भी करवाया है, तो वह पक्षकार जो है जमीन के मालिकाना हक को साबित करने के लिए उसको सिविल कोर्ट जाना होगा और सिविल कोर्ट ही उसके मालिकाना हक को साबित करेगी। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 है जो एसडीएम को यह पावर देती है कि वह कब्जे का केवल निर्धारण करते, न कि मालिकाना हक को। तो जो बीएनएसएस की धारा 164 के तहत एसडीएम का न्यायालय कब्जे का निर्धारण करता है और वह जो व्यक्ति कब्जाधारी है उसको यह आदेश देता है कि जब तक उस जमीन के मालिकाना हक के बारे में सिविल कोर्ट निर्णय नहीं देता, तब तक वह व्यक्ति उस जमीन पे कोई भी ऐसा इलीगल या अनैतिक कार्य या निर्माणाधीन कार्य जो भी हो नहीं करेगा जिससे सामने वाले पक्षकार को जो है हानि हो या कोई भी दिक्कत हो। तो इस आधार पे एसडीएम का न्यायालय जो है कब्जे का निर्धारण करता है। थैंक यू सो मच। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब